हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है साराडिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। तो एक बार रिपीट करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है? उपसारणिक और सेकंड, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप वो देखोगे तभी आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे भी देखते हैं उपसारणिक और सेकंड क्या होता है। उपसारणिक में यानी कि माइनर, सेकंड यानी कि कोफैक्टर। ठीक है, उपसारणिक को MIJ से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, और सेकंड को CIJ या AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और सेकंड में एक और फार्मूला है। फार्मूला क्या रिप्रेजेंट किया जाता है जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं? यहाँ पे होता है -1 I + J और ये IJ। आप ये यहाँ पे जो सेकंड है इसको IJ से, CIJ से भी दर्शा सकते हो और AIJ से भी दर्शा सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना। तो उपसारणिक जो है ये क्या, उपसारणिक, इसको MIJ और सेकंड को -1 I + J, -1 की पावर I + J है, और AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन्हीं का बस यूज है। ये चैप्टर जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही और बहुत ही छोटा है। ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले क्वेश्चन से पहले दिया है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड ज्ञात लिखिए। उपसारणिक एवं सेकंड लिखिए। तो इसके लिए आपको इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। और देखिए बहुत ही सिंपल है। 2 × 2 का तो एकदम ही सिंपल है, और 3 × 3 का थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करोगे। ये प्रश्न नंबर पहले का पहला, जबकि इसमें 2 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दूसरे में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले को करते हैं। ये देखिए कैसा है, 2 × 2 ऑर्डर का है। कैसा है? 2 × 2 ऑर्डर का है। तो इसमें हमें उपसारणिक एवं सेकंड निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? उपसारणिक। उपसारणिक यानी कि माइनर। तो अगर हम इसको देखें तो अपन कैसे लिखते हैं इसको? आप व्यापक रूप में कैसे लिखते हो? A11, A12, A21 और A22। इसका क्या मतलब होता है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट है, अवयव है। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट है, और ये क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? A11 निकालना है, यानी कि M11 निकालना है। ये उपसारणिक जब निकालते हैं ये M11 हो जाएगा, ये M12 होगा, और ये M21 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? M22। यानी कि उपसारणिक में हमें निकाला M11, M12, M21, M22। इसका हमें क्या निकालना? उपसारणिक निकालना। तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 का बहुत ही सिंपल है। हम किसका निकाल रहे हैं? इसका निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे? इस स्तंभ को ढक देंगे, इस पंक्ति को। तो क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो उपसारणिक हो गया। M11 का उपसारणिक हो गया हमारा, कितना आया? 3 आ गया। ऐसे ही M12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन सा? ये वाला है। ये स्तंभ ढक जाएगा, ये पंक्ति ढक जाएगी, तो इसका कितना मान मिल गया? 0 मिल गया। ऐसे इसके लिए करेंगे M21 के लिए, तो ये स्तंभ ढका जाएगा, ये पंक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा। ऐसे इसके लिए करेंगे, इसके लिए तो ये स्तंभ ढका जाएगा, ये पंक्ति, तो क्या मिल गया? 2 मिल गया। ये था हमारा उपसारणिक यानी कि माइनर निकालना। अब हम देखेंगे सेकंड कैसे निकालोगे आप। क्या निकालना है? सेकंड यानी कि कोफैक्टर। तो इसका फार्मूला हमने क्या बताया यहाँ पे? -1 I + J और AIJ। I और J क्या होता है? पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति लिखते हैं, बाद में स्तंभ लिखते हैं ऑर्डर में। ऐसे ही सेम इसमें क्या है? I हमारी पंक्ति और J क्या? स्तंभ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको आप कैसे निकालोगे?
तो यहाँ पे आपका ये जो A11, A12, A21, A22 यानी कि जो भी हमारा सारणिक दिया होता है, डिटरमिनेंट्स दिया होता है, उसका हम उप सारणिक या सेखंड निकालते हैं। तो जो सारणिक के एलिमेंट जितने होते हैं, जितने अवयव होते हैं, उतने उप सारणिक मिलेंगे और उतने ही सेखंड निकाले जाएंगे। यहाँ देखिए 2x2 में कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट थे। चारों के उप सारणिक आपको मिला है, चारों के उप सारणिक निकले। ऐसे ही चारों के सेखंड भी निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? A11, फिर A12, A21, A22, इन चारों का निकाला जाएगा सेखंड। तो कैसे करोगे? यहाँ पे -1 आई पंक्ति है, जे क्या स्तंभ? पहला 1 क्या है? पंक्ति, दूसरा क्या है? स्तंभ है। तो 1 + 1 ये A11, ये -1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। और इसका निकालिए A11 यानी कि इसका ये ढक दीजिए, ये क्या मिल गया? 3। क्या यहाँ पे देखिए M11 का भी जो मान मिला वो कैसा मिला है? 3 मिला है। यानी कि ये जो 3 है ये हम उप सारणिक के बराबर यानी कि M11 के बराबर कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसलिए हमने बताया कि जब आगे क्वेश्चन आप करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या मल्टीप्लाई का चिन्ह है। यहाँ पे -1 का क्या है? के पावर स्क्वायर है। स्क्वायर किस में है? यहाँ पे देखिए क्या स्क्वायर यानी कि -1 की पावर 2 घात है। जब -1 की पावर सम संख्या होती है तो हमारा वैल्यू क्या आता है? +1 आएगा। अगर विषम संख्या होती है तो -1 आएगा। देखिए कैसे, ये -1 × -1, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? +1 आएगा। +1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि A11 का जो सेकंड है वो कितना है? 3 है। अब ऐसे ही अगला निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे I कितना है? 1 और J कितना है? 2 और ये A12, ये -1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू A12 का निकालिए यानी कि इसका निकालेंगे तो ये स्तंभ ढक जाएगा। ये पंक्ति क्या मिल गया? 0। क्या मिल गया? 0। ये -1 की पावर क्या है? क्यूब है। और जो 3 घात है, -1 की पावर कितनी घात है? 3 घात है। और जो 3 है वो कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या, जब -1 की पावर कोई विषम संख्या होती है तो हमारा क्या यहाँ पे आता है? -1 आता है। देखिए कैसे, -1 × -1 इसको आप यही तो लिखोगे। इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 का 1 में करोगे 1 इंटू ये -1, इसका भी हमने नहीं किया है। फिर प्लस माइनस क्या जाता है? -1 का 1 में करोगे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। यानी कि -1 × -1 इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 मिलता है। ठीक है, -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और ये 0 वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा A21 ये -1 और यहाँ पे I हमारा कितना? 2 और J कितना? 1, A21 इसका निकालेंगे। -1, 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3 इंटू दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ कौन सा? ये स्तंभ ढक जाएगा। ये पंक्ति तो क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए -1 की पावर 3 है। 3 कैसी संख्या? विषम संख्या है तो क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1 और ये -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 एकम में 4। नेक्स्ट करते हैं दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ। इसके लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -1, I भी 2 है, J भी 2 है और ये A22 इसका करिए। -1, 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4 इंटू A22 का निकालिए यानी इसका निकालेंगे। ये स्तंभ ढक जाएगा। ये पंक्ति तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। -1 की पावर कैसी संख्या है? सम संख्या है तो यहाँ पे वैल्यू कैसी मिलेगी? 1 मिलेगी। +1 की वैल्यू मिलेगी यानी कि 1 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। देखिए कैसे, -1 × -1 इसको लिखा जाएगा। -1 की पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। और 1 का 1 में करोगे 1 मिलेगा। ऐसे इसका देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 का 1 में करोगे 1 हो जाएगा। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? +1 ही मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे हमें निकालना है सेखंड और उपसारणिक। ये हमारा उपसारणिक था, ये सेखंड था। तो किसी भी डिटर्मिनेंट सारणिक का उपसारणिक और सेखंड निकालना है तो जितने एलिमेंट रहेंगे उन सब के निकलेंगे। जैसे कि इसमें देखिए दूसरे वाले प्रश्न में
इसमें 3x3 ऑर्डर का है, तो एलिमेंट टोटल कितने 9 है, तो 9 एलिमेंट के उपसारणिक और उपसारणिक और सेकंड निकलेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर निकलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम सेकंड है, तो इसको करते हैं। इसका भी सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, यानी कि माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालने के लिए यहाँ पे भी कितने एलिमेंट है, 2x2 का है तो 4 एलिमेंट है। यानी कि इन चारों एलिमेंट का हमें उपसारणिक मिलेगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हम माइनर उपसारणिक है, माइनर है तो M11, M12, M21, M22 का निकालिए। इसका निकालोगे आप, ये ढक दीजिए और ये ढक दीजिए, क्या मिल गया D। अगर इसका निकाल रहे हो आप, इसका निकाल रहे हो तो ये स्तंभ ढक दीजिए, ये पंक्ति, क्या मिल गया B। इसका आप निकालो यानी इसका, ये पंक्ति और ये स्तंभ ढक जाएगा, क्या मिलेगा C। और इसके लिए क्या मिलेगा, ये ढक दीजिए ये, तो क्या मिल गया A। हमारा ये क्या मिल गया, उपसारणिक मिल गया। क्या मिल गया, उपसारणिक। अब हमें क्या निकालना है, सेखंड निकालना है। तो निकालते हैं यहाँ पे सेखंड, यानी कि कोफैक्टर, सॉरी क्या होगा, कोफैक्टर। यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना। ये A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। यहाँ पे -1 की पावर I प्लस J, फिर A11, ये -1 और 1 कितना हो जाएगा 2। A11 यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका आप निकाल रहे हो, ये स्तंभ ढक दो, ये स्तंभ ढकेंगे, ये पंक्ति ढकेंगे, तो क्या मिलेगा D। क्या मिलेगा D। -1 के पावर क्या है, 2 घात है। 2 कैसी संख्या, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो क्या आता है, +1 आता है। 1 का D में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, D मिल जाएगा। इसके लिए करते हैं -1, I हमारा कितना है 1 और J कितना है 2 है, A12 -1, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3। और A12 के लिए देखिए, इसके लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ ढक देंगे तो क्या मिलेगा B। क्या मिलेगा B। अब यहाँ पे आपकी -1 की पावर कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 का B में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -B मिलेगा। इसका करते हैं -1 के पावर, ये I 2 है और J कितना 1 है, A21 -1 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। इसका देखिए, यानी कि इसका निकालेंगे तो ये पंक्ति ढक जाएगी, यह स्तंभ क्या मिलेगा, C मिलेगा। क्या मिलेगा, C। यहाँ पे -1 के पावर 3 है, 3 कैसी संख्या, विषम संख्या, तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। माइनस का C में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इंटू C क्या हो जाएगा, -C हो जाएगा। इसके लिए निकालेंगे -1 के पावर क्या आएगा, 2 + 2 A22। -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना होता है 4। इसका निकालेंगे, यानी कि इसका, यह स्तंभ ढक दीजिए, ये पंक्ति, क्या मिल गया, A मिल गया। क्या मिल गया, A मिल गया। यहाँ पे क्या N2 का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, ठीक है ना। -1 की पावर 4 है, 4 कैसी संख्या, एक सम संख्या है, तो क्या यहाँ पे मिलेगा, +1 मिले, +1 मिलेगा। और 1 का A में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा। तो ये रहे हमारे उपसारणिक और सेकंड, माइनर एंड कोफैक्टर, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में, पहले में तो 2x2 ऑर्डर का था, बट दूसरे में 3x3 ऑर्डर का है। तो कैसे करोगे, सेम ऐसे ही करना है। बस इसमें क्या होगा, इसमें 4 हमारे एलिमेंट थे तो 4 हमारे उपसारणिक निकले, 4 सेकंड निकले। और उसमें क्या है, 9 एलिमेंट है तो 9 उपसारणिक और 9 सेकंड निकलेंगे। करते हैं, अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। क्या है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, कि कैसा आव्यूह है, कैसा मैट्रिक्स है, ये तत्समक आव्यूह है। जिस आव्यूह का यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि ये तो हमारा सारणिक है, क्या है, सारणिक है। और सारणिक किसका निकाला जाता है, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक बस निकाला जाता है। यानी कि कोटि हमारे 3x3 की हो, 2x2 की हो, 1x1 की हो, यानी कि वर्ग आव्यूह क्या आता है, जिनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, उनका ही केवल हमारा सारणिक का मान निकाला जाता है। तो इसमें देखिए, अगर ये ऐसे कर दूं, ये हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स हो गया। तो कैसा मैट्रिक्स है, कैसा आव्यूह है, आप लोगों ने आव्यूह पढ़ा होगा। ये कैसा आव्यूह है, तत्समक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है।
जिसका विकर्ण यानी कि जिस अवयव का विकर्ण 1 1 हो, बाकी वैल्यू 0 होती है, वो कैसा होता है? तत्समक होता है, आइडेंटिटी होता है मैट्रिक्स। ठीक है ना? अब इसको हटा देते हैं, सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कैसा है? 3 क्रॉस 3 का है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, तो 9 के उपसारणिक और सेकंड निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? उपसारणिक। उपसारणिक यानी कि माइनर। तो क्या हो जाएगा? अगर इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पे करती हूँ, क्या लिखा जाता है? 3 क्रॉस 3 का ये अलग से है, ठीक है ना? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है, यही होता है ना? ऐसे लिखा जाता है। यानी कि ये 9 एलिमेंट का, इसको क्या बोलते हो आप? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यही तो बोले जाएंगे। 9 एलिमेंट 9 का निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए आप देखिए इसका उपसारणिक निकालिए। इसका थोड़ा सा अलग है, जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व किया ना, सेम वैसे ये थोड़ा सा बस अलग है। देखिए कैसे हमें M11 निकाला, सॉरी क्या निकाला? M11 यानी कि इसका निकालना है। ये स्तंभ ढक जाएगा, ये पंक्ति बचेंगे, जो एलिमेंट वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, ये पहला विकर्ण 1, दूसरा विकर्ण 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 1। सेम दूसरे के लिए करेंगे, यानी कि इसके लिए करेंगे तो ये स्तंभ ढका जाएगा और ये पंक्ति क्या मिलेगा? 0 0 0 1। 0 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 0, 0 का 0 में करोगे 0, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 0। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करेंगे। अब इसके लिए करेंगे, यानी कि यह स्तंभ ढका जाएगा, ये पंक्ति, तो 0 1 0 0 क्या मिलेगा? 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण। अब इसके लिए करिए, यानी कि इसके लिए ये स्तंभ और ये पंक्ति ढकी जाएगी, तो 0 0 0 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, बहुत छोटा छोटा हो रहा है ना, थोड़ा सा स्पेस देंगे। यहाँ पे लिखेंगे M22 का, यानी कि इसका ये ढक दीजिए ये, तो क्या मिलेगा? 1 0 0 1। 1 का 1 में करेंगे 1, 0 का 0 में करेंगे 0, क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही M23 का निकालेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का, इसका और इसका, यानी कि इसका निकाला है तो यह स्तंभ ढका जाएगा, ये पंक्ति, तो 1 0 0 0 क्या मिलेगा? 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 0 में करोगे 0। फिर M31 का करिए, इसका ये पंक्ति स्तंभ ढक दीजिए, 0 0 1 0, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण 0। अब यहाँ पे हो जाएगा M32 के लिए करिए, यानी कि इसके लिए ये स्तंभ और ये पंक्ति ढक जाएगी, क्या मिलेगा? 1 0 0 0, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण 0। फिर M33 का निकालेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये लास्ट वाले एलिमेंट का ये स्तंभ ढका जाएगा, ये पंक्ति, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 1 0 0 1। 1 का 1 में करोगे 1, 0 का 0 में करोगे क्या मिलेगा? 0। तो क्या यहाँ पे आएगा? 1। ये तो हमारे 9 एलिमेंट थे, 9 का उपसारणिक हुआ। अब इन 9 का सेकंड निकालेंगे, तो यहाँ पे करते हैं, क्या निकालेंगे? सेकंड, यानी कि कोफैक्टर। यहाँ पे A11 ये हो जाएगा -1 1 + 1। ठीक है ना? और जो ये A11 है, इसको आप इसके बराबर भी कह सकते हो। देखिए कैसे, ये -1 1 और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। A11 यानी कि हम इसका निकाल रहे हैं, ये ढक दीजिए ये। क्या ये चारों एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है ना?
आप यहाँ से भी इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी अपन नहीं करेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको 1001 मिल रहा है। ये -1 और ये स्क्वायर है, यानी कि -1 के पावर 2 घात है, सम संख्या है, तो +1 मिलेगा। क्या मिलेगा? +1। यहाँ पे क्या मिलेगा? +1 मिलेगा, और पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दो, तो 1 का 1 में करोगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे ही A12 का निकालेंगे, ये -1, ये 1 + 2 A12, ये -1, 2 1 3 हो जाएगा। इसका आप करके देखो, इसके लिए ये ढक दीजिए, ये ढक दीजिए, तो ये 2 एलिमेंट सेम ऐसा ही मिलेगा। क्या मिल रहा है? 0 0 0 1। -1 की पावर 3 है, विषम संख्या है, क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1। ये पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दीजिए, 0 0, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा। सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। फिर करेंगे A13 के लिए -1 1 + 3 A13। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो। ये हो गया -1 3 1 कितना आ जाएगा? 4। इसका निकाल लो। चलिए इसका पूरा ही करके दिखा देते हैं। ये ढक दीजिए, ये स्तंभ, ये पंक्ति, क्या मिलेगी? 1 0 0 0। सोल्व कर दिए, -1 की पावर 4 एक सम संख्या है, तो क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? 0। फिर A21 के लिए करेंगे -1 2 + 1 A21। अब डायरेक्ट करते हुए चले यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3। या कर ही लेते हैं पूरा। ये ढकेंगे, ये क्या मिलेगा? 0 0 0 1। तो -1 की पावर कितना? 3 है, तो क्या मिलेगा? -1। 3 कैसा? विषम संख्या है, तो क्या मिलेगा? -1। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करिए, क्या हो जाएगा? 0। फिर A22 के लिए करेंगे, ये -1 2 + 2 A22 -1, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 4। अब इसका निकालिए, यानी इस एलिमेंट का निकालेंगे, तो ये ढकेंगे, ये क्या मिलेगा? 1 0 0 1। यहाँ पे क्या है? 4 है, क्या है? 4 है, और -1 की पावर 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। यहाँ पे +1 आएगा, क्या आएगा? +1। 1 का 1 में करोगे 1, 0 का 0 में करोगे 0, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही A23 का निकालेंगे, -1 2 + 3 A23, -1 की पावर क्या आ जाएगा? 5। 2 और 3 कितना आता है? 5 हो जाता है। इसका निकालेंगे, तो ये स्तंभ ढक दीजिए, ये पंक्ति, तो क्या मिलेगा? 1 0 0 0। क्या आ जाएगा? -1 की पावर 5 है, 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1। ये पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा? 0। A31 -1 की पावर 3 + 1 A31, -1 की पावर कितना आ जाएगा? 4। 3 और 1 कितना आता है? 4। इस वाले एलिमेंट के लिए करेंगे, तो ये पंक्ति ढक जाएगी, ये स्तंभ, तो क्या मिलेगा? 0 0 1 0। यहाँ पे -1 के पावर 4 है, 4 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, तो क्या आ जाएगा? +1 की वैल्यू आएगी, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण = 0। A32 के लिए करेंगे -1 3 + 2 A32, -1, ये कितना हो जाएगा? 5। इसका निकालिए, किसका निकालेंगे? इसका। ये स्तंभ ढक दीजिए, ये पंक्ति, तो क्या मिलेगा? 1 0 0 0। -1 के पावर 5, 5 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या, तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण क्या मिलेगा? 0। अब A33 के लिए निकालेंगे, -1 के पावर 3 + 3, और ये हो जाएगा 3 3। ये -1 के पावर क्या आ जाएगा? 6। 3 + 3 कितना आ जाएगा? 6। लास्ट वाले एलिमेंट के लिए निकालिए, ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा? 1 0 0 1। -1 के पावर 6 कैसी संख्या? एक सम संख्या है, तो +1 मिलेगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया? 1। ये होगा हमारा आंसर। 9 उप सारणिक हमें मिले और 9 सेकंड मिले, ठीक है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको करें, ये HW में है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब करेंगे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, एक ही जैसा है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22 आपको बताया था सेम उसके जैसे है। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 ये इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों पे आप स्टार लगा लो। क्या लगा लो? स्टार, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के शेखंडों का प्रयोग करके डेल इक्वल टू यानी कि सारणिक दिया है 538201123 का मान ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन से बस थोड़ा सा चेंज है प्रश्न नंबर 4 का कि तीसरे स्तंभ के अवयव के शेखंडों का प्रयोग करके डेल इक्वल टू 111 XYZ YZ ZXXY का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे में कहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का शेखंड निकालना है, और प्रश्न नंबर 4 में कहा है तीसरे स्तंभ का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे हम प्रश्न नंबर तीसरा। डेल इक्वल टू क्या दिया हुआ है 521302813, ये है हमारा ऑर्डर 3x3 का। इसका हमें निकालना है दूसरी पंक्ति के अवयव का शेखंड। किसका निकालना है? दूसरी पंक्ति का। ये पहली पंक्ति होती है, ये दूसरी पंक्ति, यानी कि दूसरी पंक्ति का हमें के अवयव का शेखंड निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ये देखिए, इसको बाद में लिखते हैं। अपन क्या लिखते हैं 3x3 को A11 A12 A13 A21 A22 A23, और ये क्या होता है A31 A32 A33 होता है। ये पहली पंक्ति होती है और ये कैसे होती है दूसरी पंक्ति, और ये होता है हमारा तीसरी पंक्ति। इसी दूसरी पंक्ति का यानी कि इसका हमें इस दूसरी पंक्ति के अवयव का शेखंड निकालना है। तो कैसे करोगे आप? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरी पंक्ति के अवयव का शेखंड। अगर यहाँ पे देखिए आपको शेखंड दिया है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। शेखंड क्या है? सेकंड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? या तो -1 की पावर i प्लस जे CIJ, या आप करते हो -1 की पावर i प्लस जे कैपिटल AIJ से। तो इसको आप क्या करोगे? डेल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या है A21, तो फिर कैपिटल A21 लिखोगे, फिर ये A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 होगा। इनका हमें निकालना है। आपको पता है कि जब शेखंड निकालते हैं तो फार्मूला क्या आता है? -1 की पावर i प्लस जे AIJ होता है। तो अभी यहाँ पे रखेंगे ये, तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। अगर आप इसका निकालो, इसका मझला ब्रैकेट दे देंगे। ये -1 की पावर i कितना है 2, j कितना है 1, और ये हमारा A21 क्या होता है A21, फिर प्लस, या तो आप यहाँ से इसका डायरेक्ट यहाँ से मान रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट मान रखते हैं, या एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका आप मान यहाँ से रखो, क्या है 0, ये हो जाएगा -1 2 + 2 A22 प्लस A23 क्या है 1 है, क्या है 1 है। ये हो जाएगा -1 की पावर i2 j3 A23। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 2, ये -1 के पावर क्या आ जाएगा 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 A21, यानी इसका निकालोगे आप, ये ढक देंगे ये, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3823 प्लस ये 0, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस ये 1 है, -1 2 और 1 कितना आ जाए, सॉरी 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, क्या आएगा 5। अब इसका करिए, इसका करेंगे, ये ढक दीजिए ये, तो क्या मिलेगा 5312। सोल्व कर लेंगे अब, ये हो जाएगा, ये -1 की पावर 3 है, कैसी संख्या विषम, तो क्या आएगा -1 आएगा यहाँ पे। ये पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करिए, 3 3 के 9 -8 दूना के 16, ये +0 है प्लस 1, ये यहाँ पे क्या है माइनस के पावर क्या है 5 है, एक विषम संख्या है तो क्या आएगा -1 आएगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण 5 दूना के 10 3 एकम में 3। आप सोल्व कर लेते हैं, इनको सोल्व करेंगे, ये 2
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 है इंटू 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -7, फिर प्लस ये 1, यहाँ पे क्या -1 है, 10 में से 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 7। इसको सोल्व करिए, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 7 होगा, और यहाँ पे क्या है 2, 7 दूना के क्या आ जाएगा 14, यानी कि 2 इंटू ये 7 है। और यहाँ पे देखिए प्लस ये माइनस, पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 का -1 में करोगे -7 होगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -7 एकम में 7, यानी कि 1 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या आ जाएगा 7 दूना के 14 और ये -7, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 7। इसको आप दो तरह से कर सकते हो, पहला तो ये है, यानी कि टाइप फर्स्ट ये है, और टाइप सेकंड। हमने जब पहला प्रश्न में पहला जब बताया था, तो जब सेकंड आप निकाल रहे थे तो हमने कहा था कि जो आप सेकंड निकाल रहे हो, क्या सेकंड, उसमें जो M12 या सॉरी A12 जो है या A22 है, वहां पे आप उपसारणिक जो है उसका मान आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, तो उससे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एक टाइप और हम बता रहे हैं यहाँ पे, टाइप नंबर सेकंड। ये क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयव का सेकंड निकालना है। ये क्या हो जाएगा A21 प्लस A22 प्लस A23 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान रखेंगे, क्या है 2। अब इसका देखिए, ये -1 के पावर I प्लस j 2 + 1, इसका मान आप डायरेक्ट रख दो, ये ढकोगे ये 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, यानी कि जब आप उपसारणिक निकालो, क्या निकालो उपसारणिक निकालोगे, तो इसका उपसारणिक कितना होगा, ये ढका जाएगा, ये बचेंगे हमारे ये, यानी कि एक स्टेप यहाँ से कम हो जाएगा। सेम हमारा ऐसे ही प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो M21 प्लस इसको लिख दो A22 का मान लिखो, क्या है 0 है, क्या है 0 है, और इसका हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2, इसको आप लिख सकते हो M22 प्लस इसका लिखिए कितना 1 है यहाँ से, और इसका क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3, और यहाँ पे M23 लिख सकते हो, क्योंकि ये जो मान जो हम ये डिटर्मिनेंट से जो 2 × 2 का लिख रहे हैं, ये M21 ही है। अगर आप उपसारणिक निकालो M21 का तो आपको सेम यही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, -1 के पावर क्या है 3 है, तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे -2 मिलेगा। इसका आप करोगे M21 निकाले, उपसारणिक निकालेंगे, यानी इसका निकालेंगे तो ये स्तंभ ढक दीजिए, ये पंक्ति, ये 3 का 3 में, यानी पहला विकर्ण कितना है 3 तरीके 9, और ये 8 दूना के कितना हो गया 16, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका ये 0 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सब क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, -1 के पावर विषम संख्या तो क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसका करिए M23 ये होगा, इसको ढकिए, इसको 5 दूना के 10 और 3 का 1 में करेंगे, 3 × 1 = 3, सोल्व कर दीजिए। ये -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -7 आएगा, और ये माइनस ये 1 × 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूना के 14, ये -7 एकम में 7, यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया 7 आ गया। आप इस तरह से भी लगाओगे तो आपके सेम आंसर आएंगे, ऐसे भी करोगे तो आपको सेम आंसर आएंगे, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि डेल इक्वल टू 1 1 1 x y z y z z x x y। इसमें कहा कि तीसरे स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, और ये हमारा है तीसरा स्तंभ। तीसरे स्तंभ का हमें क्या करना है, तीसरे स्तंभ के अवयवों का सेकंड निकालना है, यानी इनका निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, ये क्या होता है A13 प्लस ये क्या होता है A23, और इसको आप क्या लिखते हो A33, यानी कि इसको आप क्या बोलेंगे यार कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ,
दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, सेम ऐसे लिखेंगे। अब इसका हमें करना है, ये A13 हमारा क्या है, YZ है। यहाँ पे -1 के पावर 1 + 3 डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ढक देंगे, ये हमें ये 4 वैल्यू मिलेंगे, या कर लेते हैं। क्या मिलेगा, 1 1 YZ प्लस A23 क्या है, ZX है, -1 के पावर 2 + 3, ये ढकेंगे, क्या मिलेगा, 1x1z प्लस इसके लिए करेंगे तो क्या मिलेगा, xy, ये -1 3 + 3, ये पंक्ति या स्तंभ ढका जाएगा, 1 1 xy। बस सोल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए yz, ये -1 के पावर कितना हो जाएगा, 4, ये पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण प्लस zx -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, यहाँ पे प्लस xy -1, 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दीजिए। सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए -1 के पावर कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, यानी कि 1 का इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही होगा। और यहाँ पे विषम संख्या है, -1 के पावर 5 है, विषम संख्या है, तो -1 मिलेगा, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, -zx। यहाँ पे क्या सम संख्या है, तो +1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे प्लस xy, ये y -x हो जाएगा। या तो आपको आंसर ये दिया होगा, या इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, yz का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी माइनस yz का y में करोगे तो -y² माइनस इसका इसमें करिए z² माइनस माइनस प्लस zx² प्लस इसका इसमें करिए xy² प्लस माइनस माइनस x²y। या तो आपको आंसर ये दिया होगा, या तो ये होगा, या तो ये आपके बुक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कितने आसानी से आपको आ गए। अब अगर यहीं पे आपको उप सारणिक दे दे तो आप क्या करोगे, आपको ये जो माइनस की वैल्यू ये हटा दोगे, बस ये जो माइनस वाली वैल्यू इसको हटा दोगे, बाकी हमारा यही रहेगा। बस यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये, तो बस माइनस प्लस में चेंजिंग होगी और कहीं पे भी नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ऑप्शनल है। ठीक है, इसमें देखिए दिया है कि यदि डेल इक्वल टू 1 1 1 2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यानी कि 3×3 कोटि का एक सारणिक है और AIJ का सेकंड कैपिटल AIJ हो तो डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे देखिए डेल इक्वल टू A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A13 A23 A33 है। ये 3×3 का एक सारणिक है। इसको कह रहा है कि AIJ का सेकंड निकालना है। आपको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना, अगर आप R1 के किसके R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हो आपको क्या मिलेगा। अगर आप R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ऐसे ही तो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हुए आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4.1 4.2 4.3 में। R1 की अनुदिश प्रसरण करने पर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के चिन्ह होता है। यहाँ पे देखिए डेल इक्वल टू A11 ये ढकेंगे, ये क्या मिलेगा A22 A32 A23 A33 ये माइनस की वैल्यू होती है क्या A12 ये ढक देंगे तो क्या मिलेगा A21 A31 A23 A33 फिर यहाँ पे प्लस A13 ये ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा A21 A31 A22 A32 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको अगर आप निकाल रहे थे अभी एक्सरसाइज 4.4 के जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे तो आप इसका क्या निकाल रहे थे, सेकंड निकाल रहे थे किसका A11 का। तो क्या आपको सेम ऐसा ही मिल रहा था क्या,
तो इसको आप क्या लिखते थे, ये A11 ये कैपिटल A11 हो गया, ठीक है, माइनस ये A12 और ये आपको कैसा दिख रहा है, कैपिटल A12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कैपिटल A12। जब इसको आप सोल्व करोगे, क्या करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अभी ऐसे देखिए, ये हो गया A13, ये हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल 13 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा है, यहाँ पे बस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा जो मिला है, ये हमारा क्या है, सेकंड है। R1 के अनुदिश हमने प्रसारण किया, ये हमें सेकंड मिला। यानी कि सब मिला जुला के कहने का ये अर्थ है कि आप पंक्ति लो या स्तंभ लो, या पंक्ति के सापेक्ष करो और या स्तंभ के सापेक्ष करो, या रो या कॉलम के सापेक्ष करो, जो आपका ये सेकंड जो मिलेगा उसमें आपको एक बस डिफरेंट है, वो याद रखिए कि जो स्मॉल 11 की जो काउंटिंग है वो भी कैपिटल 11 की होनी, कैपिटल A की होनी चाहिए। जो स्मॉल की है वो कैपिटल A की भी होनी चाहिए, जो स्मॉल A की वो कैपिटल 1 की भी होनी चाहिए। जैसे ये A11 है, ये भी A11 होना चाहिए, ये भी A12 है, ये भी इतना है, ये इतना है, ये भी इतना है। यानी कि हमारा जो ये वैल्यू दिया है स्मॉल और कैपिटल A, स्मॉल A और कैपिटल A, जो इसकी काउंटिंग है ये कैसी होनी चाहिए, सेम होती है। अगर हम ऐसे प्रसारण करते हैं तो सेकंड निकालते हैं। तो आप क्वेश्चंस भी देखे होंगे, प्रश्न नंबर 3 में दूसरी पंक्ति का हमें क्या, दूसरे पंक्ति के अवयव का सेकंड निकालना था, तो हमने इसका निकाला था। तो जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर जो A है, उनकी जो काउंटिंग थी हमारी कैसी थी, सेम थी, ठीक है ना। अगर काउंटिंग ये सेम नहीं होती है तो वहां पे वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। अगर वैल्यू सेम है तो उसका मान निकाला जाता है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन में देखते हैं, अगर R2 के करोगे, ये तो R1 की अनुदिश था, अगर R2 के करोगे तो इस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A21 प्लस A21 कैपिटल A, सॉरी 22 प्लस A23 कैपिटल A23 मिलेगा। ऐसे ही R3 के करोगे तो सेम ये काउंटिंग होगी। अगर स्तंभ कॉलम के कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखिए स्मॉल A का काउंटिंग A11 है, इसका कितना है, 31 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0। हमने क्या बताया है कि इस ऑप्शन में वही राइट होगा, यानी कि यहाँ पे का स्मॉल A IJ का सेकंड कैपिटल IJ हो तो डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो काउंटिंग हमारी सेम होनी चाहिए। जो काउंटिंग सेम नहीं होती वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे ये पूरा सेम नहीं, तो ये तो होगा नहीं हमारा। ये भी दोनों सेम नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखिए, ये दोनों सेम है बट ये दोनों सेम नहीं है। ये स्मॉल A जो है ये 1 2 है, कैपिटल A जो है 2 1 है, ये हमारा क्या सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। यहाँ पे देखिए A11 A21 प्लस A31 ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ये पहले कॉलम के अवयवों का क्या है, अवयव की संख्या का ये दिया गया सेकंड है, ठीक है ना। पहले स्तंभ के अवयवों का सेकंड है ये। आप निकाल लो, इसको क्या लिखोगे, A11 फिर कैपिटल A11 प्लस इसको लिखोगे A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A31 कैपिटल A31। आप इसको यही तो लिखते हो, प्रश्न नंबर 4 में हमने किया अभी। तो ये हमारा क्या है, राइट होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे वैल्यू दे कि जो स्मॉल A है उसकी काउंटिंग अलग है, कैपिटल A की काउंटिंग अलग है, तो वहाँ पे हमारा मान क्या आता है, 0 आता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4.5। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।